बीकॉम पार्ट 1। आज हम लोग रॉयल्टी के बारे में जानेंगे। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क, किसी के अधिकार के बदले में अगर कोई शुल्क अदा कर रहा है, पे कर रहा है, तो उसे अधिकार शुल्क करते हैं। ये जो है कहाँ लागू होता है? मान लीजिए कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है, तो जिसका ये ज़मीन है वो कहलाता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी जमीन का मालिक, लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड कहलाएगा इसका। लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड है गांव में नहीं रहता है, गांव से बाहर रहता है, या जहां जमीन है वहां नहीं रहता है। किसी कारणवश वो जो है दूसरे जगह नौकरी कर रहा है। जब दूसरे जगह नौकरी करेगा तो इस ज़मीन पर वो कुछ नहीं कर सकेगा, खेती बाड़ी या कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, तो ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। या फिर जिसका ज़मीन है वो बूढ़ा हो चुका है, करने के लायक नहीं है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो ये ज़मीन ऐसे इसका पड़ा हुआ रहेगा और घास जम जाएगा। तो जो ज़मीन मालिक है वो सोचता है चलो भाई अगर किसी को हम उपज के लिए दे देते हैं तो वो कुछ पैसा देगा, तो कुछ पैसा देगा, तो जिसको वो ज़मीन जो लेगा वो कहलाएगा लीजी। लीजी ये हो गया लीजी, जो इस ज़मीन को लेके और कल्टीवेशन करेगा यानी खेती करेगा। तो इसमें क्या करेगा? कल्टीवेशन करेगा यानी उपजाएगा ज़मीन, तो इसको लीज पर ले लेगा, लीज पर लगा दिया। तो अब जो है ज़मीन किसी और का है और इस पर कोई दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए ज़मीन ए का है और इस पर खेती कौन कर रहा है? बी। तो बी जो है वो लीजी हो गया और ए जो है लैंडलॉर्ड हो गया। तो ज़मीन ए का है और बी खेती कर रहा है, तो इसके बदले में कुछ देगा, तो जो प्राप्त होगा राशि वो कहलाता है रॉयल्टी। क्या जो प्राप्त राशि है वो क्या कहलाएगा? रॉयल्टी यानी रेंट देगा, रेंट, रॉयल्टी, रेंट। तो अब ये कहाँ पर लागू होता है रॉयल्टी? रॉयल्टी जो है खनन कंपनी में लागू होता है, जहाँ पर जैसे कोयला का खान है या तेल का कुआं है, जहाँ से कि इसका भौतिक परिवर्तन हो जाए, जब मिट्टी निकाल लिया या इसको अगर काम करते करते वो फिर नाकाम हो जाए, तो वहाँ रॉयल्टी होता है। ऐसे जनरली अगर हम ज़मीन किसी को लीज पर लगा देते हैं तो वो जो है खेती करेगा और जैसा है उसी रूप में ए को लौटाएगा बी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1 फीट मिट्टी काट लेगा बी, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो ए लैंडलॉर्ड है, बी लीजी है, और ए का ज़मीन है तो ए और बी जो है खेती कर रहा है, तो खेती कर रहा है, इसके बदले में उसे रेंट देगा यानी रॉयल्टी देगा। तो रॉयल्टी देगा तो क्या होता है कि कभी जो है कम निकासी होगा, कभी ज़्यादा निकासी होगा। तो पहला एक हुआ रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है वो उत्पादन पर निर्भर करता है कि प्रति टन, चूंकि खोदता है तो प्रति ट्रैक्टर प्रति टन कितना वो फिक्स कर देता है। और उसके दूसरा है क्या? मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट। रॉयल्टी कहाँ लागू होता है? जहाँ खोदने का काम होता है। अगर ये ज़मीन ले लिया लीज पर, खोदेगा नहीं, खोदेंगे तब ना देंगे आपको। एक भी ट्रैक्टर नहीं निकाला है, प्रति ट्रैक्टर उसको कहा कि हम 100 रुपया देंगे मिट्टी का निकालने का, लेकिन ज़मीन लेके और साल भर ऐसे रख लेगा तो उसको तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा।
तो जो जमीन मालिक है यानी लैंडलॉर्ड कहता है कि हमको वर्ष में यानी प्रति वर्ष मिनिमम चाहिए 10,000, तो ये मिनिमम रेंट उसको 10,000 देना है, ये मिनिमम रेंट हो गया। रॉयल्टी क्या है? प्रति टन कितना वो निकासी किया उस पर जो है रॉयल्टी लगता है, पर टन, है ना। पर टन कितना वो निकासी किया वो जो है रॉयल्टी लगता है, और मिनिमम जो है वो कितना 10,000 देना है। उसके बाद जो है तीसरा चीज है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? लघु कार्य, लघु कार्य यानी काम 10,000 से अगर मिनिमम रेंट 10,000 है, 10,000 से अगर कम का वो निकासी होगा तो वो शॉर्ट कर गया। अब 8,000 10,000 उसको मिनिमम 10,000 देना है और काम रॉयल्टी हुआ 8,000, तो 10,000 माइनस 8,000 2,000 जो है ये क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या हुआ? काम नहीं करने के कारण जो क्षति होती है उसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। काम नहीं, अगर पूरा साल कोई काम नहीं करेगा तो पूरा का पूरा 10,000 का 10,000 जो मिनिमम रेंट है वो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग शॉर्ट में FW भी लिख सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये शॉर्ट वर्किंग हो गया। और शॉर्ट वर्किंग हो गया तो अब कहता है कि भाई खोदेंगे, खुदाई करेंगे तो पहले तो हमको इसको बाउंड्री करना पड़ेगा। कोयले का खान निकालने के लिए पहले हमको बाउंड्री करना पड़ेगा, प्लांट बैठाना पड़ेगा, और बहुत सारा ज़रूरी होता है उसको निकालने के लिए। तो सारा सामग्री जमा करने में उसको कुछ समय लगेगा और फिर खुदाई में भी टाइम लगेगा। तो कहता है कि देखो भाई, अब आपको तो 10,000 रुपया प्रति वर्ष देना है हमको, लेकिन अगर हम कम काम करेंगे तो ये जो शॉर्ट है इसको हमको रिकवर करने का मौका दीजिए। तो रिकवर कब होगा? जब शॉर्ट वर्किंग से रॉयल्टी ज़्यादा हो जाएगा तो मौका दीजिए। तो ये जो है ए प्रस्ताव देता है बी पर, बी जो है उसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है पहला 3 साल तक तुम जो है रिकवर कर लो, या किसी वर्ष भी अगर शॉर्ट करता है तो अगला 2 वर्ष में कर लो। तो ये जो है ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, यानी समझौता होता है। समझौता के आधार पर ही जो है ये शॉर्ट वर्किंग का रिकवर होता है या रिक्यूब करता है। तो शॉर्ट वर्किंग हो गया और इसको आगे जो है अगला वर्ष में अगर रॉयल्टी ज़्यादा हो जाता है तो इसको वो रिकवर कर सकता है। और अगर बी का ए कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारा शॉर्ट हुआ तुम जानो, हम रिकवर करने का अधिकार नहीं है, हम नहीं देंगे। तो अगर नहीं देता है तो फिर रिकवर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब जो है हम लोग देखेंगे कि रॉयल्टी कहाँ यूज होता है। तो रॉयल्टी जो है खनन कंपनी, जैसे कि कोयला का खान या तेल का कुआं है, जहाँ की निकालते निकालते समाप्त हो जाएगा। कोयला कहीं कोई किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि ये एक ही ज़मीन है, इसमें कोयला निकल गया और बी कंपनी है जो इसको खोदने का काम कर रहा है। बी कंपनी है तो बी कंपनी है तो बी कंपनी जो है खोद रहा है, तो खोदते खोदते एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो रॉयल्टी का यूज कहाँ होता है?
तो खनन कंपनी जहाँ की खोदने का काम होता है वहीं यूज होता है। अगर सिंपली अगर ज़मीन है, मकई और गेहूँ उपज के लिए लेगा तो फिर वहाँ रॉयल्टी नहीं, लीज लगेगा। और हाँ, लीज देगा और इस ज़मीन पर कोई खुदाई का काम नहीं करेगा, बल्कि जब भी ये विशेष ज़मीन वापस लेगा तो जैसा है ज़मीन उसमें कोई भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल ट्रांसफ़र कुछ नहीं होगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लेगा। धान गेहूँ उपजाएगा और साल में 10,000 5,000 जो देना है वो बी ए को दे देगा। लेकिन रॉयल्टी जो है खोदने का काम हो रहा है, जितना खुदाई होगा उस हिसाब से देगा। तो पर टन जो है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जैसा फिक्स कर देता है उसके हिसाब से मिलता है। तो ए देगा, पे करेगा, और ए को पे करेगा बी, मतलब लैंडलॉर्ड जो ज़मीन मालिक है वो पैसा लेगा और बी जो है उसको देगा। आज के वीडियो में हमने रॉयल्टी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसके जनरल एंट्री को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।